एक जीवात्मा की पता नहीं कितने प्रकार की इच्छाएं होती है और एक जीवात्मा की सैकड़ों हजारों प्रकार की इच्छाएं होती हैं और सारे जीवात्माओं की मिलाकर देखें तो कितनी इच्छाएं होती? अनंत इच्छा है। लेकिन बताया था कि एक इच्छा ऐसी है जो सबकी समान है। वो कौन सी इच्छा? मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति हो। प्रत्येक जीवात्मा की ये इच्छा होती है। कोई भी जीवात्मा लेस मात्र दुख के लिए कभी कर्म नहीं करता कि ये कर्म करूं तो इससे बदले मुझे दुख मिल जाए। सुख की कामना से, और वो भी विशुद्ध, पूर्ण, स्थायी और नितांत लगातार मिलता रहे, ऐसा सुख चाहिए, बीच में बाधा नहीं आए। कंकर मिली वाली रोटी नहीं चाहिए। रोटी बढ़िया बनाई हो, उसमें कंकर आ जाए तो कंकर मिली रोटी नहीं चाहिए, विशुद्ध सुख चाहिए। क्यों जी? जीवात्मा की इच्छा रहती है और लगातार मिलता रहे और मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो, एक लेस मात्र भी दुख ना रहे, ऐसी इच्छा। लेकिन आगे क्या बताया था? संसार में जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, जो विजिबल आंख से हम देखते हैं, इन संसार के पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं कि जीवात्मा को संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दे और पूर्ण और स्थायी सुख की प्राप्ति करवा दे। ऐसा सामर्थ्य नहीं है संसार में, है ही नहीं। क्यों जी? और फिर आया था प्रश्न, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना का। अब रहना तो संसार में खाना पीना, उठना बैठना दौड़ना, तो फिर इसमें ऐसा सामर्थ्य जाए का? यहां तक हमने प्रश्न छेड़ा। क्यों? तो फिर क्या करें, कैसे करें जब संसार में ऐसा सामर्थ्य नहीं है? लेकिन एक पदार्थ ऐसा है, एक जो आंखों से दिखाई नहीं देता, अनविजिबल है। अनविजिबल, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको जान लेने से, उसको मान लेने से, उसकी अनुभूति कर लेने से व्यक्ति के सारे दुख, भय, चिंता, शोक, क्लेश मिट जाते हैं और उसको पूर्ण स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। एक पदार्थ है, केवल एक है, ओनली वन। एक पदार्थ ऐसा है, एक चीज ऐसी है। क्या है वो? ईश्वर। अलौकिक, अभौतिक पदार्थ है। क्या है? अलौकिक, अभौतिक पदार्थ है, जिसको जान लेने से, मान लेने से, उसका साक्षात्कार कर लेने से जीवात्मा के सारे दुख, भय, चिंता, शोक मिट जाते हैं। वो आंख से नहीं दिखाई देता। कहा न, वेदों में मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेदि नान्यः पंथा विद्यते। नान्य पंथा विद्यते, और कोई उपाय नहीं है, एक ही पंथ है। ये हमको भटका रहे हैं क्या? रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबको एक जगह है। झूठे हैं, रास्ता भी एक ही है। ये भटका रहे हैं हमको कि रास्ते अलग है, सबको जाना एक जगह। बोलते हैं पौराणिक लोग, एक ही रास्ता है। वेद कह रहा है नान्यः पंथा विद्यते, और कोई मार्ग नहीं है, एक ही रास्ता है। किसको? उस महान आदित्य वर्णम परम पिता परमात्मा को जान लेने से, मान लेने से व्यक्ति के सारे दुख छूट जाते हैं। लेकिन करे कौन? करे कौन? ये उसको जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। जानने का प्रयत्न, आर्य समाज की स्थापना मूल रूप से इस सच्चे ईश्वर की स्थापना, स्वामी दयानंद के मन में यही भावना थी। दुनिया की आज भी मैं कहता हूं सारी समस्याओं का समाधान है, बस एक चीज हो जाए, सभी जीवात्माओं के हृदय आकाश में सच्चे ईश्वर की स्थापना हो जाए। जैसा ईश्वर है ऐसा उसको मानना, चलना, उसके अनुसार व्यवहार करना, कोई समस्या ही नहीं है।
लेकिन कोई छोड़ दिया, तो ईश्वर को जानने का प्रयत्न ही नहीं करता, बैठता ही नहीं, चुप, कोई बैठ ही नहीं सकता, 5 मिनट नहीं बैठ सकता। कितनी चंचलता है। और आर्य समाज में भी कई लोग छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया और सारे काम कर लिए, सिलाई मशीन खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे, ये करेंगे, करना है परोपकार की, अच्छी प्रवृत्ति करने का निषेध नहीं है, पकड़ना मेरी बातों को, कहीं उल्टा अर्थ न ले, लेकिन जो मूल काम है ईश्वर उसको कोई छेड़ता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं है। और हमको कहते हैं ये रोजड़ वाले हैं, ये ईश्वर परोपकार। अरे भले आदमी सबके लिए है, ईश्वर की उपासना करना। क्या लिखा, मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत किया है स्वामी जी ने, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता, गृहस्थियों के दोनों समय, प्रातःकाल और सायंकाल एक एक काल, अगर नहीं करता तो उसको 4th क्लास में डाल दो, शूद्र में डाल दो, व्यक्ति शूद्र में डाल दो जो उपासना नहीं करता। शूद्र कौन है? बस अब बताइए, मैं आपको लज्जित करने नहीं आया, लेकिन अभी मैं हाथ खड़ा कराऊं तो मुझे पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उपासना करता ही नहीं लोग, वो छोड़ दिया। मेन काम स्वामी दयानंद की इच्छा ये थी कि सच्चे ईश्वर की स्थापना हृदय आकाश में हो जाए, और हमारा प्रभाव भी इसलिए नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, कितना भी प्रचार करो आप, स्वामी दयानंद का अपनी वाणी से खाली प्रभाव नहीं था, उसका जीवन बोलता था। उपासना करने वाला पता लग जाएगा ये व्यक्ति संध्या करता है, ये व्यक्ति पता लग जाएगा आपको कि ये व्यक्ति साधक है, इसका जीवन भी बोलेगा। केवल वाणी से कुछ नहीं होता, जीवन भी बोलना चाहिए, लेकिन आज कोई करता ही नहीं है। वो झंडा लेके किरणवंतो, अरे भले आदमी पहले तू देख ले अपना। किरणवंतो स्वयं आर्यम धैन आई अधर, किरणवंतो विश्व आर्यम। घर में ही नहीं है किरणवंतो विश्व आर्यम, घर में क्या करेंगे बताइए। ईश्वर को छोड़कर जो व्यक्ति जितने भी काम करेगा ना, अनर्थ करेगा, याद रखना। ईश्वर को छोड़कर कहीं भी कोई भी काम किया, अनर्थ करेगा। हमको तो स्वामी सत्यपति जी महाराज ने अच्छा सिखाया, कोई भी कार्य शुरू प्रारंभ करने से पहले ईश्वर प्रणिधान की विधि। पहले ईश्वर से सहायता मांगो कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से, आपके द्वारा प्रदत्त शरीर, साधन, मन बुद्धि इंद्रियों से मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करना, मुझे सफल होना। पुरुषार्थ भी करना है पहले, ऐसे नहीं, पहले पुरुषार्थ करना, पढ़ना लिखना पढ़ना जो भी अपने साथ है, फिर प्रार्थना करनी। फिर जब हम सफल हो जाए, कार्य हो जाए, तो ईश्वर का धन्यवाद करना, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं सफल हो गया, आपने मुझे शक्ति सामर्थ्य बल दिया था। तो अभिमान नहीं आएगा, ये गुण ईश्वर ने दिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं सफल हो गया। आपने कोई पद्धति सिखाते नहीं, आर्य समाज में है ही नहीं। ईश्वर छूट गया आर्य समाज, बाकी सारे काम छेड़ लिए, पता नहीं क्या क्या छेड़ के रखे। ईश्वर को पकड़ो, सारी समस्याओं का समाधान है। वेद कहता है एक ही पंथ, एक ही मार्ग है, सुखी होने का राजमार्ग, ईश्वर को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो। तो एक चीज है जिसको पकड़ने से सारे दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो जाती है। पकड़ेंगे ईश्वर को? हाँ, ये देखो चालाकी वाला जवाब है, छूटने वाला। प्रयास करेंगे, वे बड़े चालाक, प्रयास करेंगे, बस देखेंगे। साधक वही होता है जो संकल्प लेके चलता है, मैं ये करूंगा। मुझे आज एक ब्रह्मचारी आए थे, क्या नाम था, मनोज जी, मेरे पास बैठे थे एक आध पौन घंटा। जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कैसे क्या करना चाहिए आपके मुझे बताइए, और अपना अनुभव भी बताइए। अच्छी बात पूछी थी उन्होंने मुझे, आए थे मेरे कमरे में बैठे थे, बताया मैंने। आप जिस कार्य को पहले संकल्प करना, मुझे ईश्वर चाहिए 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 चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन तीव्र इच्छा नहीं होती, नहीं मिलता। सफलता के लिए सबसे पहले क्या, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, होता है ना। कैसी तीव्र इच्छा बताऊं, उदाहरण दूं?
जैसे एक बिना संतान वाली मां होती है ना, बिना संतान, जिसको बच्चा नहीं होता, उसको कैसी तड़प होती है, मुझे एक मेरी गोद भर जाए, मेरा लांछन दूर हो जाए मेरे से पर से, मुझे प्रभु एक बस थोड़ा सा मेरे पर कृपा करो, मेरे को बच्चा हो जाए। वो तो वो मां ही जानती है, हम तो बात कर सकते हैं शब्दों से। जो बिना संतान वाली मां की तीव्र इच्छा होती है, ये प्रभु कितनी दौड़ती भागती प्रयत्न करती, उधर जाती, ये करो वो करो, ऐसी तीव्र इच्छा होगी हमारी, ईश्वर मिल जाएगा आपको। लेकिन हम तो खाना पूर्ति करते हैं, प्रयास करेंगे, देखेंगे, बैठेंगे, नहीं होता। समय लगा, मन लगे नहीं लगे, रोज बैठना है, अभ्यास करना है आपको, लगातार छोड़ना नहीं है। ईश्वर भी दया का सागर है, करुणा का भंडार है। कभी तो देखेगा ये बेचारा रोज बैठता है मेरे पास, मन लगा रोज, तो कभी कभी झलक मिल जाएगी थोड़ी 2 मिनट के लिए, फिर भी प्रयास करता रहे, कभी 5 मिनट के लिए आनंद मिल जाए, आज तो बड़ा आनंद है, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन करेगा, फिर छोड़ देता है, उसको नहीं मिलता। दहाड़े पे मजदूर आता है, मजदूर को रखते हैं ना, दहाड़े पे आता है ना, सुबह 8 बजे आ जाता है। अब आप घर में है नहीं या काम सौंपा नहीं, वो तो आके बैठ गया, तो उसकी दहाड़ा तो चालू हो गया कि नहीं हो गया? क्यों जी? आप काम दे या न दे पाए कुछ नहीं, वो 8 बजे हाजिर हो गया, उसकी अटेंडेंस लग गई, तो उसका वेतन शुरू हो गया। आपका मन लगे, आप बैठे तो सही, आपका दाड़ा लग जाएगा। एक अच्छा कर्म ईश्वर देखेगा तो सही कि ये रोज बैठता तो है बेचारा, अब रोज भले उसका मन ले, रोज बैठता तो है, आपने इतना समय ईश्वर के लिए लगाया तो सही, तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो लगातार करना है, छोड़ना नहीं है। सतु दीर्घ काले न सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, है ना, योग दर्शन का सूत्र है। लंबे काल तक प्रयत्न करना, दीर्घ काल तक प्रयत्न करना है, और श्रद्धा से छोड़ना नहीं है, और दृढ़ भूमि की तरह एक स्थिर कर, नहीं मेरा जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में प्राप्त करके रहूंगा, तब होगा। लेकिन ये खाना पूर्ति वाले से नहीं होगा। चलेंगे, देखेंगे, करेंगे, नहीं, करना एक निर्णय ले लेना कि मुझे अब यही काम करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, तो मिल जाएगा। तो आर्य समाज का मुख्य काम है सच्चे ईश्वर की स्थापना करनी सबके हृदय आकाश में। यही मुख्य चीज है जो स्वामी दयानंद ने पहले, इसके लिए तो आर्य समाज बनाया, लेकिन ईश्वर को छोड़ दिया। तो हमने क्या कहा कि एक ही रास्ता है, उस ईश्वर को जानो। तो अब फिर प्रश्न आएगा कि उसको जाने कैसे? रास्ता तो बताया भाई, एक ही मार्ग है, तो उसको कैसे जाने हम? उसकी विधि, शैली, सिस्टम, मेथड क्या है उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए? क्यों जी, कैसे जाने? उसका तरीका तो अब बताना पड़ेगा ना। उसका एक ही है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है। 3 चीज करनी पड़ती है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। हम भटक रहे हैं, ईश्वर नहीं मिल रहा है, उसका मूल कारण है अविद्या, अज्ञान की दीवारें, चट्टानें भरी पड़ी है, और शुद्ध अशुद्ध ज्ञान के कारण हमारे कर्म भी अशुद्ध हो रहे हैं। कर्म अगर है नहीं अच्छे, फिर भजन करने से क्या फायदा? कर्म अगर है नहीं अच्छे, फिर भजन करने से क्या फायदा? परहेज अगर तू रखता नहीं, तो फिर दवा खाने से क्या फायदा? तो हमारा कर्म गलत क्यों है? क्योंकि हमारा ज्ञान गलत है, अज्ञान है, ज्ञान गलत है, और कर्म गलत है तो हमारी उपासना भी गलत है। ये तीनों को शुद्ध कर दो तो ईश्वर मिल जाएगा। ज्ञान गलत है, इसी कारण हम भटक रहे हैं, कर्म अशुद्ध हो रहे हैं।
कर्म अशुद्ध है तो उपासना भी अशुद्ध है हमारी, उपभोग भी हमारा गलत है। तो इसीलिए व्यक्ति संसार में भटकता रहता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।